फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि लास्ट में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो जो होता है वो कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज़ का। कैसा क्वांटिटीज़? सेम क्वांटिटीज़। जो भी क्वांटिटी हम लेंगे वो सेम होना चाहिए। तो उसका अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? रेशियो। और उसको लिखते कैसे है? ए रेशियो बी। और इसको पढ़ते कैसे है? ए इज़ टू बी। ए इज़ टू बी। जैसे कि एग्जाम्पल है बॉयज़ रेशियो गर्ल्स, मीन्स कि बॉयज़ का जो है कंपेयर कर रहे हैं गर्ल्स का। किसी भी क्लास में ले लीजिए चाहे किसी भी जगह में, अगर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कर रहे हैं तो बॉयज़ कितना है 20, गर्ल्स कितना है 30। तो ये इसका है कंपेरिजन है बॉयज़ और गर्ल्स का। तो ये है लिखाया रेशियो में। और इसको रेशियो हमेशा जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो कितना टोटल गर्ल्स थी, बॉयज़ थे 20 और गर्ल्स थी 30। अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2:3। तो यही हमारा हो गया रेशियो। कंपैरिजन है बॉयज़ और ये गर्ल्स का। इसी तरह दूसरे भी किसी भी क्वांटिटीज़ का सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है, उसको बोलते हैं रेशियो। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, जैसे कि हम बोले अभी क्वांटिटी मस्ट बी सेम यूनिट। जो है क्वांटिटी हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे कि अगर कंपैरिजन कर रहे हैं 1 मीटर और ये है 50 सेंटीमीटर, दोनों तो लेंथ ही है, किसी भी चीज़ का लेंथ है सेम है, पर क्या ये यूनिट सेम है? नहीं है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर लेंगे। या तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे या तो इसको जो है मीटर में बदलेंगे। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। और ये हमारा सेंटीमीटर में था, दोनों चेंज हो गया, सेम यूनिट में आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे, कटेगा तो कितना टाइम्स में कटेगा? ये 50 2 बार में जाएगा तो 2:1 आ गया। तो इस तरह हम किसी भी रेशियो को कंपेयर करेंगे। यूनिट जो है हमेशा सेम होना चाहिए। रेशियो में रेशियो हैज़ नो यूनिट। तो ये इसमें जो है हमारा यूनिट था मीटर था, सेंटीमीटर था। हम लोग एक यूनिट में चेंज किए थे, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, पर यूनिट हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। हमेशा जो रहेगा नंबर ही रहेगा 2:1। यूनिट रेशियो में नहीं होता है। और कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक फ्रैक्शन। तो हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर दिए। वही चीज़ बोल रहा है कि हम लोग हमेशा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 100:50 था तो इसको काट के छोटा करके 2:1 में लिख दिए हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। तो रेशियो का कुछ टाइप होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो क्या किसको बोलेंगे? जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। क्या 4:5 है और कटेगा नहीं, ये सबसे छोटा फॉर्म में है, इसका इनका कोई फैक्टर नहीं है। तो ये हो गया सिंपल रेशियो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आया कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होगा? अगर दो रेशियो दिया हुआ है, दो रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करना है ना, तो उस टाइम उसको बोलेंगे क्या? कंपाउंड रेशियो। और इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ये जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी, तो हो गया ए सी रेशियो बी और डी। सेकेंड वाला फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाला के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, सेकेंड वाला टर्म जो है वो सेकेंड वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ए रेशियो बी इंटू सी रेशियो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी रेशियो बी डी। तो ये है कंपाउंड रेशियो। अब देखेंगे डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं? अगर रेशियो दिया हुआ है, दो रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, तो अगर इनका अगर स्क्वायर निकालेंगे ना तो वही हो जाएगा इनका डुप्लीकेट रेशियो। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कुछ रेशियो दिया रहेगा और बोलेगा कि इनका डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो हम क्या करेंगे? सिंपली उनका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। अब इसी तरह है ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या होगा? जो भी रेशियो दिया है उनका क्यूब निकालेंगे तो वो हो जाएगा उनका ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब फिफ्थ में है क्या? इन्वर्स रेशियो। अगर इन्वर्स रेशियो बोलेगा तो जो भी रेशियो है उनका इन्वर्स कर देंगे उल्टा, ए के जगह बी, बी के जगह में ए। तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? बी रेशियो ए। तो ये है इन्वर्स रेशियो। अब है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे फॉर्म प्रोपोर्शन। मीन्स कि अगर दो रेशियो है और दोनों रेशियो इक्वल है, जैसे कि ए रेशियो बी था, सी रेशियो डी है, और दोनों अगर इक्वल रहेगा तो ये पूरा बना देगा क्या कि ये प्रोपोर्शन है। दो रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो वो बना देंगे प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2:4 इक्वल है 6:12 का। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है 2:4, मीन्स कि इसको ऐसे लिखते हैं 2/4 इक्वल्स है 6:12। अगर इसको
काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 1/2, ये वाला काटेंगे तो क्या 1/2, तो ये 1/2 और 1/2 दोनों सेम था, 1:2 इक्वल्स 1:2। तो ये हमारा क्या हो गया था, प्रोपोर्शन, कि दो रेशियो दोनों था वो सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन। अब देखेंगे प्रोपोर्शन में हमारा क्या था, 4 टर्म्स था ना, A/B = C/D। तो ये चारों टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं, A B C D, ये सब क्या है, टर्म्स है। और ए फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ये ए और डी कहलाएंगे एक्सट्रीम टर्म्स। और ये बी और सी जो इसको बोलेंगे मीन टर्म्स। ये जो है बीच में है, ये दोनों बीच में है ना, ये सब एक्सट्रीम है, किनारे किनारे, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। और बी और सी को बोलेंगे मीन टर्म्स। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। जो भी एक्सट्रीम है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा इक्वल होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन का। क्या था हमारा, A/B = C/D। तो इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट का, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल टू होगा मीन का प्रोडक्ट। तो यही लिखा हुआ AD = B/C। एग्जाम्पल देख के हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ 2:3 = 4:6। तो हमारा क्या बोला, इन दोनों को अगर इंटू करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए मीन वाला से। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12। तो ये एक्सट्रीम वाला और जो है मीन वाला, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। ये वेरीफाई हो गया। अब है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर 3 रेशियो है, A/B = B/C, उस टाइम क्या रहता था, A/B = C/D। यहाँ पे 3 ही रेशियो है, ये कंटिन्यू कर गया, B वाला ही इसमें भी चला गया, तो उस टाइम क्या होता है, B² = होता है AC। इसको बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ द क्वांटिटी इंक्रीज अदर भी इंक्रीज करेगा। वन क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, उस टाइम उसको बोलेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे कि अगर हम मोर वर्कर अगर किसी काम में लगाएंगे तो मोर वर्क डन होगा, जितना ज़्यादा काम वर्कर लगाएंगे उतना ज़्यादा काम होगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फ्यूल हमको लगेगा। किसी भी अगर गाड़ी को हम लोग चला रहे हैं तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग उसमें तेल डलवाना पड़ता है। ये सब एग्जाम्पल है किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और अगर उस टाइम हमको क्वेश्चन बोलेगा तो इस टाइम हम फॉर्मूला लगाएंगे, AB = क्या होगा, C/D। तो ये फॉर्मूला लगेगा, A/B = C/D, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में। अब है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, इफ़ वन इंक्रीज अदर डिक्रीज, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। जैसे कि मोर वर्कर, अगर ज़्यादा हम लोग वर्कर लगाएंगे तो लेस टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो ये वर्कर बढ़ा दिए तो टाइम हमारा क्या हो गया, घट गया। तो इसको बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन है, उल्टा हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। हाई स्पीड रहेगा तो लेस टाइम लगेगा। ये भी है एग्जाम्पल क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन का। और उस टाइम हम लोग फार्मूला लगाएंगे, XY जो भी रहेगा वो कांस्टेंट होगा और x1 × y1 = हो जाएगा x2 और y2 के। इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। उसमें क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। अब है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जिस तरह के एक्सट्रीम टर्म्स था और मीन टर्म्स था ना, तो मीन प्रोपोर्शन जो है मीन वैल्यू को ही दिखाता है मीन प्रोपोर्शन। तो क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन = अगर मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका अंदर में इसके ऊपर में रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन। इसको जब निकालना रहेगा तब √A/C। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, हमको 4 और 9 के बीच में जो है मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम डायरेक्ट मीन प्रोपोर्शन = दोनों का वैल्यू लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आया, 36। 36 का रूट क्या होता है, 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहलाया मीन प्रोपोर्शन। अब है थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, रेशियो दिया हुआ A/B, ये तो कंटिन्यूड का फ्रैक्शन में ही होगा। थर्ड प्रोपोर्शन, 3 कंटिन्यूड में 3 फ्रैक्शन रहते हैं, A/B और B ही हो गया B/C। तो उस टाइम C = ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड वाला। तो C = हो जाएगा B² / A, ये दोनों का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा नीचे में A।
अब है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन मीन्स कि फोर्थ वाला टर्म हमको निकालना है। तो A/B इक्वल टू C/D। तो उस टाइम D इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये डिवाइड में चला जाएगा A। इसमें भी सेम चीज़ हो रहा था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा था, पर ये दोनों सेम था तो स्क्वायर कर दिए और ये डिवाइड में आया था A। अब हमारा सारा कॉन्सेप्ट हो गया, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ 20 ग्राम टू 20 kg। तो रेशियो निकालना है 200 ग्राम से 2 kg। तो हम इनका यूनिट सेम करेंगे, ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ग्राम में है। तो 200 ग्राम 2 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2000 ग्राम। तो इसको चेंज कर लिए। अब इसको है सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा क्या? 10 टाइम्स में, तो 1 क्या हो जाएगा? 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? रेशियो दिया हुआ है 2/3 इक्वल है हमारा x/12। तो हमको फाइंड करना है x। तो रेशियो को इसी तरह लिखते हैं, 2/3 को क्या लिखेंगे? 2/3। तो लिख दिए। इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन x बाई क्या हो जाएगा? 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 4 इक्वल टू x। x इक्वल टू 4 हमारा आंसर। अब दिया हुआ है रेशियो, दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3/2 और टोटल दिया हुआ है 50। तो हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो और यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, तो ये टोटल किसके बराबर में हो जाएगा? दोनों के सम के बराबर में। 3 + 2 इक्वल टू 50, यही है। ये रेशियो में दिया हुआ था, तो 5 जो है किसके बराबर में है? 50 के बराबर में। तो ये कितना टाइम्स ज़्यादा है? 10 टाइम्स ज़्यादा है। 10 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 10 इक्वल टू 30। तो 30 बॉयज़ है, और गर्ल्स पूछता तो गर्ल्स क्या हो जाता? क्योंकि 2 है, तो 2 × 10 इक्वल टू 20। तो यह हो जाएगा 20 गर्ल्स। तो ये डायरेक्ट ऐसे निकलेगा। सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ रहता तो दोनों को माइनस करते हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलता हमारा 50। उसके बाद 3 को 50 से इंटू करते हैं, तो ये आ जाता 50 उस टाइम। ये दिया हुआ था टोटल, इसीलिए हम लोग ऐड किए थे। माइनस रहता, डिफरेंस देता है, तो हम लोग माइनस कर देते हैं। अब ये बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 और 9। तो मीन प्रोपोर्शन का क्या था हमारा फॉर्मूला? मीन प्रोपोर्शन होता है रूट अंडर जो भी था हमारा नंबर, तो नंबर्स को लिख दिए। रूट अंडर जो इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे 36 का रूट 6। अब बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालना है 2 और 4 का, तो थर्ड प्रोपोर्शन मीन्स कि ABC वाला बोल रहा है, तो C इक्वल टू क्या होता था? B का स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। तो B का स्क्वायर बाई A, B का वैल्यू क्या है? 4। तो 4 का स्क्वायर कर दिए, नीचे पे 2। इसका स्क्वायर निकालेंगे 16/2, कट करेंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद रखेंगे, सारा बन जाएगा। ठीक, और टर्म को भी पता रखना है कि कौन सा टर्म क्या कहलाता है। अब बोल रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन 2, 3 और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन मीन्स कि डी वाला। तो डी अगर निकालना रहता तो क्या करेंगे? बी इंटू सी हो जाता था डिवाइडेड बाई ए। तो बी कौन सा है? ABC, यही है। तो बी में क्या है? 3, सी में है 4, तो लिख दिए। और ए इक्वल टू कितना था? 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, 3 × 2 इक्वल टू 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो में डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 3/5 दिया होता है, इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/25। इन्वर्स वाला क्या होता है? इन्वर्स रेशियो ऑफ 4/7। तो इन्वर्स में करते थे तो उलट जाता था, 7 वाला हो जाएगा 4 की जगह में, 4 वाला आ जाएगा 7 की जगह में, तो इन्वर्स हो जाएगा 7/4। अब ये क्या बोल रहा है? इफ़ A/B इक्वल टू 2/3 एंड B/3 इक्वल टू 4/5। तो हमको निकालना है A/C निकालना है। तो क्या करेंगे उस टाइम? पहले हम इसको अलाइन कर लेंगे, जैसे कि A/B है, तो A/B, उसके बाद फिर B से ही स्टार्ट हुआ है ना, तो B/C। अब इसी के जगह हम ऐसा ही पुट करेंगे, तो क्या आया? A के जगह में 2, B के जगह में 3, B के जगह में 4 और C के जगह में 5। और हमको क्या निकालना है? ये वाला टर्म, C वाला टर्म निकालना है, और यहाँ पे क्या आएगा? A, इस टर्म को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको इक्वल करेंगे। तो अगर इसमें हम
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, तो ये उस टाइम बराबर हो जाएगा। मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला को 4 से इंटू कर रहे हैं, नीचे वाला को 3 से इंटू कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 से इंटू करना है, तो इसको 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और इसको किससे इंटू कर रहे हैं 3 से, 3, तो क्या हो जाएगा 8 और नीचे वाला 15। तो यही हमको निकालना था, यही आया हमारा ए और सी। तो ये आया ए और ये सी, तो हो जाएगा ए रेशियो सी इक्वल टू 8:15। तो ये हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो निकालना है 2:3 और 4:5 का। तो कंपाउंड के लिए क्या करते थे हम लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म को फर्स्ट से, सेकेंड वाला को सेकेंड से। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 4 रेशियो 3 × 5 इक्वल टू 8:15। तो डायरेक्ट ये आंसर। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलेंगे परसेंटेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।